जी सर, इस बार हिमाचल में कांग्रेस का कैसा प्रभाव है और क्या कुछ जो है आगामी चुनावों में देख रहे हैं? देखो, मुझे तो साफ तौर समझ आ रहा है, कई दिनों से मैं इधर ही हूँ। हिमाचल के ऑलमोस्ट सभी जिलों में मैं दौरा कर चुका हूँ एज ए ऑब्जर्वर हिमाचल की इलेक्शन के लिए, और बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि लोग अब चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और बदलाव में उनका सभी का ध्यान जो है वो जो पुरानी उनकी अपनी पार्टी है जिस पर उनका फेथ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और पंजे का चोर निशान, उस पर ही लोगों का मन है। और मैंने देखा है कि लार्जेस्ट सेक्शन जितना, आप एम्प्लॉयज की बात करो, सर्विंग की करो या रिटायर्ड, आप लेडीज की बात करो या नौजवानों की बात करो या बिजनेस वालों की भी, दुकानदारों की भी आप बात कीजिए, हर वर्ग नाखुश है बात। आप देखिए लास्ट मोमेंट पर आप प्राइम मिनिस्टर साहब के इतने एक छोटी सी स्टेट में इतने चक्कर लगवा रहे हो। नड्डा साहब मेरे ख्याल 2 दिन पहले इधर दुकान से दुकान पर जा रहे हैं। इतना गवर्नमेंट अगर ईमानदारी से और सच्चे ढंग से काम करती है हिमाचल की, तो इतने इनको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं। और इंटरनल बहुत बड़ा जो ये कोशिश तो कर रहे हैं कि लोगों के सामने ना आए, मगर बहुत बड़ा इंटरनल डिफरेंसेस है पार्टी। आप समझ ही रहे हो, जो इनके पुराने दिग्गज लीडर वो खुद ही चाहते हैं कि भाजपा हारनी चाहिए। 14 आप देखिए ऑलमोस्ट 1/5 इनके कैंडिडेट्स जो हैं रिबेल खड़े हो चुके हैं। और कहां तक आपने देखा होगा एक रिबेल कैंडिडेट है जिनको प्रधानमंत्री जी खुद कागज दायर करने के चंद दिन बाद भी कह रहे हैं कि भाई आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस लेवल से ये बात साफ तौर समझ आ रही है कि भाजपा की सियासी जमीन जो है खिसक रही है। गवर्नमेंट का आपको पता प्रभाव होता है, दिल्ली में भी इनकी गवर्नमेंट है, इधर भी, और गवर्नमेंट की एजेंसीज का इस्तेमाल इनको पता कैसे करना है। तो आमतौर आप देखेंगे कि लोग खुलकर अभी बात नहीं करते। अगर अकेले में आप बात करो किसी वर्ग से, सारे हिमाचल में बात करो, वो सारे के सारे इस बात के इंतजार में है कि किस दिन 12 तारीख आए और हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट्स को मोहर लगाएं पंजे के चोर निशान पर, और आते दिनों में इनसे हमें छुटकारा मिल सके, हम इनको रुखसत कर सके। तो ये मैं समझता हूँ, और ये एक बहुत अच्छी बात है। शुरू से लेकर देखिए 1971 में पहली दफा अगर हिमाचल प्रदेश होंद में आया तो कांग्रेस लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने सूबा बनाया, और लंबा अरसा डॉक्टर परमार साहब की बात कर लीजिए, रामलाल ठाकर जी से बात कर लीजिए, या हमारे स्वर्गवासी सबसे बड़े दिग्गज लीडर राजा वीरभद्र सिंह जी की बात कर लीजिए, हर वर्ग और हर, आप देख लीजिए जिला जो है वहाँ उन्हीं का निशान है। जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, रोड्स आई हैं, टनल्स बने हैं, एग्रीकल्चर का काम हुआ है, हेल्थ का काम हुआ है, वो सारे का सारा कांग्रेस के पीरियड में। तो इसलिए मैं तो अपने नौजवान सुल्तानपुरी साहब के रोज सुल्तानपुरी साहब की इलेक्शन में 2 दिन पहले आया हूँ, और मैंने इधर आकर भी देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का बहुत उत्साह है। और मैं तो इतनी गुजारिश करना चाहूँगा सभी वोटर्स को, विशेष तौर अपनी बहनों को, कि हमने आपके लिए विशेष तौर आपकी मदद करने के लिए 1500 रुपया महीने का, जो हमने ये बात कही है कि हर महीने 18 साल से लेकर 60 साल हमारी बहनों को, माताओं को हम मदद करेंगे। और जो 60 साल के ऊपर वाले जिनको 1000 रुपया बुढ़ापा पेंशन मिलता था, उनको भी हम इसी कैटेगरी में देंगे। तो वो भी 1500 रुपया जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी वो भी देंगे। ओपीएस का तो हमारा पहले से वादा है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आना, ये मेरा ख्याल सबसे एक बड़ी मांग थी। लेडीज को 1500 रुपया देना, नौजवानों के लिए नौकरियों का, पहले ही हमने ये ऐलान कर दिया कि जिस दिन गवर्नमेंट बनेगी, परमात्मा मेहर करे और हिमाचल के लोग, हमारे बुजुर्ग, माताएं, नौजवान भाई हमारे जब वोट डालेंगे, जो सबसे पहला कैबिनेट का फैसला होगा वो ओपीएस का। साथ में 67,000 गवर्नमेंट की पोस्ट है जो भर नहीं पाएगी,
हम वो पोस्ट 1 लाख हमने कहा, क्योंकि उतनी देर में कुछ 20, 22, 25 हज़ार और भी पोस्ट जो हैं वो आएंगे। और 1 साल का हमने इसलिए वक्त मांगा क्योंकि इसके लिए टाइम लगता है, एडवर्टाइजमेंट्स होनी है, सारा कुछ भी होना है। तो ये काम करना, बिजली की मदद भी हम कर रहे हैं, 300 यूनिट दे रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे, जैसे एप्पल ग्रोवर्स हैं, उनको भी हमने कहा है छोटे किसान को कि अब कीमत सेब की अडानी तय नहीं करेगा, अब जो बागों के मालिक हैं वो बागवान जो है वो खुद तय करें और गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करेगी। हम एक ब्रिज का रोल करेंगे जिसमें किसान को पूरा उसका कीमत जो है उसकी हम दे पाए। सो ये चंद चीजें हैं जो हम करेंगे। और लास्ट मोमेंट मेरी अपील यही है कार्यकर्ताओं से, वर्कर्स से, साथियों से कि जिन जिन भाइयों और बहनों को आप अभी तक जाकर जिनका घर का दरवाजा खटखटा नहीं पाए, उन पर ये 2-3 दिन में सभी को अप्रोच करो। एक एक वोटर तक पहुंचना हमारा लाजमी है। और इधर से जो है कांग्रेस की एक दफा फिर सारे देश में जो है ये रिसर्जेंस जो है कांग्रेस की, वो हिमाचल के इलेक्शंस के साथ ही। भाजपा जी, एक भाजपा की तरफ से आपके ऊपर आरोप लग रहा है, कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहा है कि जो 1500 रुपए की आप जो बोल रहे हो कि महिलाओं को देंगे 1500 रुपए है, वो कहाँ से देंगे? बजट इतना नहीं है और कहाँ से बजट लेके आएंगे आप? भैया इनको फिक्र कौन सी बात का है? गवर्नेंस किसको कहते हैं? गवर्नेंस इसी बात को तो कहते हैं। मैं एक सवाल भाजपा को करना चाहता हूँ जो आपने सवाल हमें किया। पिछले 8 साल में 28 लाख करोड़ रुपए, 28 लाख करोड़, मैं 2, 4, 5 करोड़ की बात नहीं करता, जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर से तेल इधर आता था सभी पर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस भाजपा ने लगाकर 28 लाख रुपया इकट्ठा किया है। क्या हमारे ओपीएस या हमारी नौजवान बहनों से, माताओं तक क्या ये दे नहीं थे सकते थे? करोड़ों रुपया ये सरकारें तोड़ने पर खर्च कर सकते। अगर वो ना किया हो तो इधर दे देते। तो पैसे तो निकालने, गवर्नमेंट किसको कहते हैं? गवर्नेंस किसको कहते हैं? हमारी कांग्रेस की सरकार जो पास्ट में हमने कहा कर दिखाई, ये अगर हमने प्रॉमिस किया वी विल डू इट। इट इज अ गारंटी फ्रॉम अस। तो इसी को मैनेजमेंट, फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हैं तो गवर्नेंस कहते हैं। इनसे नहीं हो पाया जी, अब लास्ट मोमेंट पर आकर ये कहते हैं कि हमें एक दफा फिर मौका दीजिए। एक दफा मौका दिया, डबल इंजन किया, ये तो कंप्लीटली ट्रबल्ड इंजन, ये तो चल ही नहीं पाया जी। ये जो दिल्ली वाला इंजन है वो बेचारा हिमाचल वाले इंजन को खींचता ही रहा जी। तो भाजपा के जो रिवाज है, हाँ जी, जो इनका एक रिवाज है कि दोबारा हम सरकार लेके आएंगे, रिपीट करेंगे, हाँ जी, और रिवाज इनका जो वो नारा है, पुराना रिवाज ये है कि 5 साल में तब्दील होती है सरकार, वही रिवाज रहेगा। भाजपा के कहने से रिवाज कोई नहीं बदलेगा। अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता तो फिर कहने की जरूरत ना पड़ती। नारों से बात, लोगों का भूखा पेट नारों से नहीं भर सकता। थैंक यू। एक और क्वेश्चन सर, ओपीएस को लेकर आप बता रहे कि ओपीएस लागू करेंगे। भाजपा प्रमाण मांग रही है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कैसे जो है इसको ओपीएस को लागू किया गया, कैसे लागू किया? प्रमाण मांग रही है उसका बीजेपी। क्या प्रमाण आपको दे? गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने और राजस्थान ने फुल पेज एड्स निकालकर बता दिया कैसे किया। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की हर कोशिश रही कि ये ओपीएस को इम्प्लीमेंट ना कर पाए ये दोनों, इसके बावजूद अपने फंड से उन्होंने इस्तेमाल ये दोनों जगह पर इम्प्लीमेंट किया ओल्ड पेंशन स्कीम। इधर भी कर दिखाएंगे, इधर भी हम कर दिखाएंगे। नीयत चाहिए, नीयत और नीति चाहिए, दोनों इनमें नहीं, और हम कर दिखाएंगे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर।